नादरीन, आज हम गाज़ी अब्दुल रशीद साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं। ताज़ा वाक़या ये है कि भाई लतीफ़ अहमद वल्द फ़ज़ल-दीन वो गुज़श्ता रात उन्होंने इस्लाम कबूल किया और 3 घंटे के बाद उनकी वफ़ात हो गई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका जनाज़ा पढ़ कर आए हैं, जिसमें काफ़ी तादाद में मुसलमानों का जम्मे गफ़ीर था और ईमान परवर और रूह परवर एक मंज़र था। इसी हवाले से हम गाज़ी साहब का इंटरव्यू करेंगे। और नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने गाज़ी साहब को ये सादत बख्शी है कि 196 जो कादियानी थे वो कादियानी से तौबा करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। तो पहला सवाल हमारा गाज़ी साहब से ये है कि गाज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। गाज़ी साहब, अल्लाह ताला ने आपको ये सादत बख्शी है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे अल्लाह ताला ने आपको ये इतनी बड़ी सादत बख्शी है, इसके पीछे आपकी कौन सी नेकी है और कौन सा आपका एक बैकग्राउंड है, ज़रा आप इस हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में कोई नेकी नहीं, ये असल में हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। आलिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जितने बुज़ुर्ग हैं, सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अब तक जितने हमारे अकाबरीन गुज़रे हैं, काज़ी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अली जनांदरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताद हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, इन बुज़ुर्गों की दुआएँ और जो हमारे बुज़ुर्ग अभी हमारे सरपरस्ती कर रहे हैं, जिस तरह हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर्रहमान जलंधरी साहब हो गए, मौलाना अल सैद साहब हो गए, हज़रत मौलाना शुजाबादी साहब, इन हज़रात की दुआएँ हैं और जमात की मेहनत और कोशिश है और बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ ये काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने करम किया। सन 2010 से लेकर अब तक 200 के करीब माशाअल्लाह फैसलाबाद की सतह पे 200 के करीब अफराज ने कादियानियत के ऊपर लानत भेज कर इस्लाम कबूल किया है। हमेशा यही होता है कि जिसके पास भी हम जाते हैं, दोस्त अहबाब बुलाते हैं, उनसे बात वगैरह होती है, तो जब वो इस स्टेज पे आ जाते हैं, वो कादियानियत को झूठा समझने लग जाते हैं, तो फिर हम उनको इस्लाम की दावत देते हैं। तो ये बाबा जी जिनका नाम लतीफ़ अहमद था, वल्द फ़ज़ल-दीन, कौम सिंधु जट, ये असल में बाबा जी जो थे ये पहले मुसलमान थे। इनके भाई भी सारे मुसलमान थे। जब इनकी शादी होने लगी तो कादियानियों ने छोकरी का लालच देकर बाबे को कादियानी बनाया। उस वक्त बाबा जी जवान थे और इसको कादियानी बनाकर फिर चिनाब नगर पे ले गए। वहाँ उन्होंने इसकी शादी कराई। जो लड़की वाले थे, जिन्होंने लड़की दी थी वो सारे कादियानी थे। बाबे का जो पूरा ख़ानदान है वो मुसलमान था। तो जब से ये कादियानी हुआ तो इनके जितने रिश्तेदार थे, इनके भाई थे, दोस्त अहबाब थे, तमाम ने बाइकाट किया। जब मुलाकात होती इस बाबे को समझाते, लेकिन बाबे की समझ में कोई बात ना आती। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि बाबा जी की जो सबसे छोटी बेटी है, जिसके पास अभी रहते थे, बाजी मुनीरा उनको कहते हैं, उनके पास रहते थे, तकरीबन 1.5 साल थे। बाबा जी बीमार थे, इनकी बीवी फौत हो गई, ये चिनाब नगर में रहते थे। तो बेटी गई तो इसने देखा कि इसकी यहाँ सही तवाज़ो खिदमत नहीं हो रही, बेटी इनको साथ लेके आ गई यहाँ गोखवाल के अंदर, ये किरण ब्लॉक में। तो जब वो लेके आ गई तो उसकी खिदमत भी की। तो इस बेटी ने इसकी जो दूसरी बहनें बह रहती हैं जर्मनी के अंदर, कनाडा के अंदर, लंदन के अंदर, जो यहाँ से कादियानी बन के गई थी, ऐसे बाबा जी के बेटे भी और बेटियाँ वहाँ रहते हैं अक्सर। तो उनके ऊपर इस बच्ची ने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुसलमान हो। अब बाबा जी का एक बड़ा बेटा है, उसका नाम गालिबन जमील है, जमील अहमद, वो कादियानियों के रबे में रहता है, वो भी कादियानी है। एक इसकी बहन इस बाबा जी की बेटी है, वो भी कादियानी है। बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुके हैं। अच्छा गाज़ी साहब, एक हमारा जो इलाका ये गोखवाल का इलाका है, तो गोखवाल के अंदर काफ़ी लोग जो हैं वो कादियानी हैं और पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये भी जो हैं वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं और मुसलमानों के अंदर, जो पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, उस पूरी लड़ी के अंदर ये भी परोए जाएं? मैं इनको यही पैगाम दूँगा कि भाई बात यह है कि हमारी इनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, इनके साथ कोई ज़मीन का हमारा झगड़ा नहीं है, कोई रिश्ते का झगड़ा नहीं। हमारा इनके साथ सिर्फ ये झगड़ा है कि इन्होंने सरकार दो आलम वसल्लम के दामन को छोड़ के मिर्ज़ा कादियानी के साथ बसता हुए है। तो मिर्ज़ा कादियानी वो है जो झूठा था,
नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं इनको ये पैगाम दूंगा कि भाई आप उसकी जो हिस्ट्री है वो पढ़ें, उसका जो उसने जो ज़िंदगी गुजारी है वो पढ़ें, उसका करैक्टर देखें कि जब से वो पढ़ा है फिर आगे बढ़ा है उसका किरदार क्या है, उसके किरदार को देखें। और साथ इन कादियानियों को, उन कादियानियों ने ये धोखा दिया हुआ है कि देखो हम कलमा पढ़ते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, देखो जी हम भी मुसलमान हैं, जिस तरह वो मुसलमान है, जिस तरह बरेलवी मुसलमान है, अहलदीस मुसलमान है, जिस तरह देवबंदी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। हालांकि इन कादियानी बेचारों को ये पता नहीं है कि ये जो कलमा पढ़ते हैं, ये कलमे से मुराद सरकार दो वसल्लम को कादियानी नहीं लेते, बल्कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को लेते हैं। मिर्ज़ा कादियानी कहता है और इन कादियानियों का अक़ीदा है कि सरकार दो वसल्लम ने दुनिया के अंदर 2 मरतबा आना था। एक मरतबा 1400 साल पहले तशरीफ़ ले आए, दूसरी मरतबा वही मोहम्मद रसूलुल्लाह मिर्ज़ा कादियानी की शक्ल में कादियान में आया। इसलिए कलमा हमारे वाला पढ़ के और ये मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं। अगर ये कहते हैं कि हम मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते, ये उलमा हज़रात ये ऐसे हम अपनी तरफ से कहते हैं, तो ये अपनी किताबें पढ़ लें। मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 18 और उसी के अंदर एक रिसाला है, एक गलती का इजाला, उसके सफ़ा नंबर 207 पे लिखा है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 18 का सफ़ा नंबर 207 के ऊपर लिखा है, कहता है कि ये जो कुरान पाक की आयत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दुल कुफ़ार, इस आयत के अंदर रब्बे कायनात ने मेरा नाम मोहम्मद भी रखा और रसूल भी, और इसका बेटा है बशीर अहमद एम.ए। वो अपनी किताब कलीमतुल फ़स्ल रिव्यू ऑफ रिलीजन के सफ़ा नंबर 158 के ऊपर लिखता है, कहता है सरकार दो वसल्लम की जगह किसी और ने आना होता तो हम यह कलमा बनाते, क्योंकि सरकार वसल्लम की जगह मिर्ज़ा कादियानी वही मोहम्मद, मिर्ज़ा कादियानी में हलूल होके आ गया है। अब मोहम्मद की चीज़ मोहम्मद के पास आ गई है, लिहाजा नए कलमे की ज़रूरत नहीं है। कहता किसी और ने आना होता तो फिर तो नए कलमे की ज़रूरत, क्योंकि मोहम्मद की चीज़ मोहम्मद के पास आ गई है, लिहाजा नए कलमे की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहते हैं कि साथ कि अगर कोई मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, उन तमाम नबियों को मानता है, सरकार वसल्लम को मानता है, अगर मिर्ज़ा वो मुसलमान कराता है, अगर इसी तरह दूसरे नबियों को मानने के बाद मिर्ज़ा कादियानी को नहीं मानता तो ये दायरे इस्लाम से खारिज है। हमें वो काफिर समझते हैं, अपने आप को मुसलमान समझते हैं। इसलिए मैं तो इनको यही पैगाम दूंगा कि भाई हम आपको यही पैगाम देते हैं कि भाई आप मुसलमान हो जाओ। इसलिए अगर आप कहते हो कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो मिर्ज़ा कादियानी कहता है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, तो उसने झूठ बोला है, तो झूठे पे खुदा की लानत है, उसको बोलाना तो भेजो, पता चल जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हो या मिर्ज़ा कादियानी को मानते हो। बिल्कुल, दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको ये बता दूँ कि एक हदीस है बुखारी शरीफ की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से खैबर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो रास्ते में एक सहाबी जो बाद में बने असवद राई उनका नाम था, यहूदियों की बकरियां चराते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उन्होंने कलमा पढ़ा। और आप यकीन करें कि चाश्त के वक़्त वो मुसलमान हुए और ज़ोहर की नमाज से पहले पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, आमिला कलीलन व उजरा जजीलन, कि वो अमल थोड़ा किया और अजर उनको अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया। तो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने 2 हूरें उसको अता कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उनका जो जसद है, जिस्म है, वो कब्र मुबारक में रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके लिए जन्नत की खुशखबरी दी और आपने फरमाया कि उनकी कब्र को अल्लाह ताला ने जन्नत बना दिया है। तो आज जो कादियानी पहले था लतीफ़ अहमद वल्द फजलुद्दीन, इसने कलमा पढ़ा, तो हम इसके लिए भी यही अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला ने उसके तमाम गुनाहों को मिटा दिया और अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत का फ़ैसला फरमा दिया। हदीस पाक है कि इस्लाम जो है वो गुज़श्ता तमाम गुनाहों को मिटा देता है। तो उन्होंने चूँकि दार इस्लाम में आ गए, इसलिए अल्लाह ताला से उम्मीद रखी जाती है कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाएंगे। नाज़रीन, हम अगला सवाल ये करेंगे कि 2009 में हमने गाजी साहब के पास उधर दौरा किया था जनाब नगर में। उधर आप ये जानकर हैरान होंगे कि आज अल्लाह ताला ने इनको मर्तबा दिया है, इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इतना बड़ा मर्तबा बुज़ुर्गों की दुआओं के बाद इनको कहाँ से मिला है। ये इनकी खिदमत का सिला है। हम खुद देखा करते थे कि रात को ये बच्चों को सुलाते थे, जो पढ़ने के लिए आते थे उनकी खिदमत करते थे, और दिन को ये खुद जुमा भी इन्होंने पढ़ाया एक दफ़ा हमें, तो उससे पता चला कि ये आलम दीन भी हैं
और उसके साथ साथ ये तंदूर पे खड़े होकर आम मजदूरों की तरह रोटियां पकाते तलबा के लिए, सालन पकाते और फिर दस्तरखान के ऊपर उनको बिठाते तलबा को और खाना भी खिलाते थे। तो हमने उस मौका पर बड़ी बरकत देखी। अब हम इनसे सवाल ये करेंगे कि चूँकि चनाब नगर और रबवा के अंदर ही उनकी जन्नत और जहन्नम है, तो उसके बारे में ये क्या इरशाद फरमाएंगे? कादियानियों की वहाँ जो जन्नत है जहन्नम है वो इस तरह है कि कब्रिस्तान है, दो कब्रिस्तान है। जो जन्नत जिसको बहिश्ती मकबरा ये कहते हैं, उसके अंदर उसको दफन करते हैं जिसको जिन्होंने बहिश्ती मकबरा बनाया हुआ। जो आदमी वसीयत कर जाए अपनी जायदाद में से तीसरा हिस्सा उन जमात अहमदिया कादियानियों के नाम करवा जाए और हर महीने इनको चंदा देता रहे, आपने कमाई में से 10वां हिस्सा देता जाए, उसको ये उस कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। और जो सिर्फ चंदा देता रहे, अपनी जायदाद का तीसरा हिस्सा इनके नाम न करवाए, उसको दूसरे कब्रिस्तान में दफन कर दे। जो अपनों के साथ ऐसे करते हैं वो परायों को क्या समझते हो? एक इनका अपना कादियानी है जी। अगर तो वो अपनी ज़मीन जो है उसकी वसीयत कर जाए, तीसरा हिस्सा इनका नाम करा जाए, हर महीने चंदा देता रहे, वो तो जाए बहिश्ती मकबरे में। जो कादियानी चंदा देता है लेकिन अपनी जायदाद का तीसरा हिस्सा नहीं देते, उसको दूसरे में, इसको इन्होंने जन्नत और जन्नत बनाया हुआ है। और इनकी हूरें क्या है? हूरें वो हैं, ये जमात अहमदिया के लिए हर साल अपने बच्चे और बच्चियाँ वक़्फ़ करते हैं और उनको ये पढ़ाते हैं, मुरब्बी बनाते हैं, अपना मिर्ज़िया सिखा के लोग उनको वक़्फ़ कर देते हैं, कादियानी करते हैं। और उन बच्चियों को पढ़ा के लिखा के उनको मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। एक मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ, अगर किसी जगह कोई इनके ऊपर मुकदमा हो जाता है, कोई मसला बन जाता है, तो वहाँ ये लड़कियाँ पेश करते हैं, उनको हूरें बना, ये इनकी हूरें हैं, उनको ये उनका ये ज़हन बनाया जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे, अपनी इज़्ज़त लुटवा के कादियानियों को बचाओगे और इस बंदे को कादियानी बनाओगे तो तुम्हारा हाथ हुरान जन्नत के साथ होगा। उनको ये करा के, उनको ये वर्गला के, इस तरह उनका ज़हन बना के ये काम करते हैं। अच्छा गाजी साहब से हम अगला सवाल ये करेंगे कि गाजी साहब पूरी दुनिया के अंदर, पूरे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर भी, गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत जो हमारी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है ये काम कर रही है। तो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मातहत जो हर साल जनाब नगर के अंदर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी होती है, पूरे मुल्क से वहाँ पर उलमा और सुलहा तशरीफ़ लाते हैं, मुबल्लिगीन तशरीफ़ लाते हैं। तो अब तक जो आलमी सतह पर कितनी कामयाबियाँ हासिल कर चुके हैं और कितनी अदालतों में ये कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे चुके हैं, ये इस बारे में तफसील इरशाद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनने से पहले काफ़ी ममालिक में इनको गैर मुस्लिम का करार दिया गया। जिस तरह मुकदमा बहावलपुर आया है, ये 7 फरवरी 1935 को बहावलपुर के अंदर मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह आए, तो वहाँ बहावलपुर की अदालत ने इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया और उन्होंने वो जो मुकदमा था उसको मुकम्मल किया। उस वक्त उन्होंने कहा कि कादियानियों के इस्लाम के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। इसी तरह इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इसी तरह गम्बिया है, साउथ अफ्रीका है, इस तरह दूसरे ममालिक बहर हैं, उनके अंदर भी ये कानून वगैरह पास हो चुका है कि कादियानियों के इस्लाम के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि ये मुसलमानों को धोखा देते हैं, ये मुसलमान नहीं है बल्कि कादियानी है, इनका अलग कोई मतलब है। हाँ जी बिल्कुल। ये मैं आपको ये भी बताऊं कि हमें जब हम ख़त्म नबूवत कोर्स कर रहे थे तो मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुम ने हमें अपना वाक़या सुनाया कि अफ़्रीका का उन्होंने सफ़र किया और वहाँ पर उन्होंने जो मुकदमा था वो जीता और वहाँ पर बेशुमार उन्होंने अपने ज़ाती वाक़यात भी सुनाए। फिर लंदन के अंदर एक आदमी ने तौबा की जो कि कादियानी बनकर कादियानी मज़हब के साथ रिलेट रहकर मुसलमानों की मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता था, लेकिन उसने बयान सुनकर तौबा की और वो दायरा इस्लाम में दोबारा दाखिल हुआ। अब हम अगला सवाल और आखिरी सवाल इनसे ये पूछते हैं कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर कादियानी जो है गैर मुस्लिम अक़लियत तो करार दिए जा चुके हैं, लेकिन अपने आप को तस्लीम नहीं करते वो गैर मुस्लिम अक़लियत, तो मुसलमान भी बहुत सारे उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं। बसा औक़ात कादियानी मकान बनाते हैं तो किराए पर देते हैं, वो मुसलमान उनके घरों में चले जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कादियानी अपने पैसे के लालच में या वीज़े के लालच में बैरून मुल्क में कोई नौकरी या और बेशुमार वो देते हैं, जान से देते हैं और बेशुमार जो है वो लालच देते हैं। तो उससे मुसलमान कैसे बचें? पहला तो ये है कि किन किताबों का मुताला करें, दूसरा ये है कि वो किन के साथ ताल्लुक़ रखें, वो कहाँ से अपने ये मसाइल हल करवाएं ताकि उनके मुस्तकबिल, उनका जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, मुस्तकबिल उनका ईमान महफूज रह सके।
वह इस तरह के सबसे पहली बात तो ये है कि जो मुसलमान दीन से वाबस्ता रहता है, उलमा के साथ बैठना उठना रहता है, तबलीगी जमात के साथ बैठना उठना रहता है, दाढ़ी वाले के साथ उसका मेल जोल है, कादियानी ऐसे शख्स के ऊपर बिल्कुल वारदात नहीं करते हैं। कादियानी वो जिस तरह आता है ना कि भेड़िया अकेली बकरी को खा जाता है, उसी के ऊपर वार करता है। ये भी ऐसे करते हैं जो उलमा से कटा हुआ है, मस्जिद में नहीं जाता, किसी दाढ़ी वाले से नहीं मिलता, किसी आलिम के साथ बैठना उठना नहीं है, उसके ऊपर वारदात चलाते हैं। दूसरे नंबर पे उनके ऊपर भी चलाते हैं जो अगर कोई दीन के साथ मज़हब के साथ है, तो अगर वो इनको झुठला देता है कि भाई तुम तो झूठे हो, मिर्ज़ा कादियानी झूठा था, तुम भी झूठे हो, तो ये फिर वारदात ये चलाते हैं कि भाई बात ये नहीं है, असल में मौलवी गलत हैं, दाढ़ी वाले ऐसे हैं, मौलवियों के ख़िलाफ़ करेंगे, मौलवियों के ख़िलाफ़ करेंगे। जब मौलवियों के ख़िलाफ़ करेंगे तो वो मौलवियों के ख़िलाफ़ होता जाएगा, मौलवियों के पास जाएगा नहीं, उलमा के पास जाएगा नहीं, तो उनसे मसला नहीं पूछेगा, तो उसके ऊपर ये वारदात करते हैं। तीसरा, ये फिर उसको ये चक्कर देते हैं आखिरी कि उसको कहते हैं कि चलो यार हम झूठे से तुम्हें इस्तिखारा कर लेना, इस्तिखारे का चक्कर देते हैं। और जो मुसलमान इस्तिखारे के लिए तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है मैं इस्तिखारा करूँगा, और उसी वक्त उसके दिल से ईमान निकल जाता है। इसलिए गोया कि उसने सरकार सल्लम को सच्चा समझने में उसको शक हुआ है, तो इसलिए वो इस्तिखारे पर राज़ी हुआ। और जो मुसलमान इस्तिखारे पर राज़ी हो जाता है उसका ये ईमान ले जाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है मुसलमान इनकी ऐसी चालों से बचे। वो कहते हैं कि सांप पकड़ने का अगर तरीका और दम ना आता हो तो सांप को पकड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कादियानियों के साथ बाइकाट करें, इनके साथ बैठना उठना खाना पीना ये शरन भी हराम है, कानूनन भी ठीक नहीं है। इसलिए इनका बाइकाट करेंगे तो इंशाल्लाह ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे। बाइकाट ज़रूरी है, ये सरकार सल्लम की इज़्ज़त और नमूज़ का काम है, मेरी ज़ात के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि सरकार वसल्लम की इज़्ज़त और नमूज़ के लिए। जो मेरे महबूब पैगम्बर का नहीं तेरा मेरा नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को ज़हन में रख के उनके साथ बाइकाट करना चाहिए। नाज़रीन, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं गाजी साहब का, और आपको बताते हैं कि फैसलाबाद की सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह 196 लोग जो हैं वो हज़रत के हाथ पर दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं कादियानी से तौबा करके। और फैसलाबाद की सतह पर किसी को भी अगर कोई मसला बने तो हज़रत से वो रब्ता करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद मदरसा उसके सामने दफ्तर में दिन रात 24 घंटे सर्वर्स और आपको फ़राहम कर रहे हैं, 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल करे और अल्लाह ताला इनकी जो ये सिलसिला है इस्लाम कबूल करने का लोगों का, अल्लाह ताला इसको मज़ीद बढ़ाए। ये इनके लिए भी और इनके पीछे जो जमात है उनके लिए भी और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए काबिल फ़ख्र बात है। नादरीन, ये गाजी साहब के साथ हमारा मुख्तसर इंटरव्यू था। गाजी साहब के पास चूँकि वक्त कम है इसलिए हम बाकी जो सवालात हैं उनको किसी और मजलिस पर रख लेते हैं। इंशाल्लाह आपके सामने मज़ीद तफसीली सवालात इंशाल्लाह हम पेश करेंगे और उनके जवाबात गाजी साहब देंगे। गाजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, तुसी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी थे, ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तुहाड़ा इस्लाम लाना कबूल फरमावे। मिर्ज़ा कादियानी ते ओदे मनण ते अल्लाह तुसी लानत भेजी, अल्लाह ताला तुहानू इस ते इस्तकामत देवे और इसे ते तुहानू मौत देवे। आमीन। तुसी गवाह हो जी, बाबा जी ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ते ओदे मनण वाला ते लानत भेजी आ ते कलमा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो जी सबको। बाबा जी ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वालों को लानत भेज के इस्लाम कबूल किया है। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हज़रात की इस मेहनत और कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बाबा जी का नाम क्या है? लतीफ़ अहमद। और बाबा जी लतीफ़ अहमद, कौम क्या है? सिंधु जट। माशाल्लाह जी, बाबा जी लतीफ़ अहमद साहब ने जो कि सिंधु कौम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने माशाल्लाह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वालों को लानत भेजकर सरकार दो वसल्लम को आखिरी पैगम्बर रसूल नबी माना है और कलमा पढ़ा है और कहा है कि मैं आज से पक्का मुसलमान हूँ। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वालों को लानत भेजता हूँ। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत मुबारक।